कि हम तो हेल्दी फूड खा रहे हैं तो हमारा वेट अच्छे से लॉस हो जाएगा। हमारा जो कैलोरी का इनटेक होता है वो अचानक से बढ़ जाता है। हमें इन चीजों का पता नहीं कि आप अपने हर मील में एक प्रोटीन का सोर्स जरूर ऐड किया करो, जैसे हमारी दाल हो गई। नंबर 7, लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन वेट लॉस ना होने का, अच्छे से डाइट भी फॉलो कर रहे हो और फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों भाई? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कमेंट आती है कि हम डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारा जो वेट है वो लॉस नहीं हो रहा है। आज मैं आपको इसका सही रीज़न बताने वाली हूँ और सिंपल सॉल्यूशन कि ऐसा क्यों होता है। बहुत से लोग हैं जो डाइट भी कर रहे हैं पर वजन नहीं कम होता है उनका, तो ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो को पूरा देखना भाई, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। राम राम जी, मेरा नाम है रितु और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का राणा रितु फैमिली व्लॉग्स में। ये कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि हम डाइट बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन वजन हमारा कम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है कि आप अच्छे से डाइट फॉलो करोगे फिर भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। कोई ना कोई रीज़न होता है वेट लॉस ना होने का। तो आज सबसे पहले हम वो रीज़न बताएंगे और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन आपको बताते हुए चलेंगे कि आप कहाँ मिस्टेक करते हो और उसे कैसे आपको सुधारना है। ये चीज़ें आज आपको मैं बताती हुई चलूंगी। आपको अपनी उन मिस्टेक को क्लियर करना है, फिर आपका वेट बहुत जल्दी से लॉस होगा। इसका मेन रीजन है कैलोरी कम ना करना। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम तो हेल्दी फूड खा रहे हैं तो हमारा वेट अच्छे से लॉस हो जाएगा, लेकिन हम उस हेल्दी फूड के चक्कर में क्या करते हैं कि ज़्यादा खा लेते हैं। उसे ज़्यादा खाने से भी हमें ज़्यादा कैलोरी मिल जाती है। तो आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो उसे लिमिटेड अमाउंट में खाए, कैलोरी को कम रखे। हेल्दी फूड अगर ज़्यादा खाओगे उसमें भी ज़्यादा कैलोरी आपको मिल जाती है। तो ये भी एक मेन रीज़न है वेट कम ना होने का, ज़्यादा कैलोरी लेना। वो अनजाने में ली जाती है, लेकिन हाँ हेल्दी फूड में भी अगर आप हेल्दी फूड को ज़्यादा खाओगे तो आपको कैलोरी ज़्यादा मिलेगी। ये मेन रीज़न होता है वेट कम ना होने का। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड करो और अपनी जो प्लेट है उसे बस 70% ही फिल करो। फुल प्लेट भर के मत खाया करो। मतलब आप जो खाना है उसे कंट्रोल करके खाओ, ना कि पेट भर के। प्रोटीन और आयरन रिच फूड खाओ, कैलोरी रिच फूड को अपनी डाइट में कम करो। हेल्दी फूड भी अपनी डाइट में नॉर्मल रखो। ज़्यादा खाओगे तो कैलोरीज बढ़ेगी। ये मेन रीज़न होता है वेट लॉस ना होने का। नंबर 2, हिडन कैलोरीज। हम कुछ ऐसे फूड खाते हैं जिससे हमें कैलोरी मिलती है और उनका हमें पता भी नहीं रहता। हम सोचते हैं कि शायद हमने कुछ खाया नहीं है पर वेट पता नहीं क्यों बढ़ जाता है। तो हमारे कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनके थ्रू हम हिडन कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं, जैसे चाय में, नमकीन में, बिस्किट में या सॉस में। इन सब में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। भले ही हम इन्हें कम क्वांटिटी में खाते हैं लेकिन हमारा जो कैलोरी का इनटेक होता है वो अचानक से बढ़ जाता है। हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलता पर अनजाने में कैलोरी ज़्यादा हो जाती है और वेट जो है स्टक हो जाता है, बिल्कुल भी कम नहीं होता। तो ये भी एक रीज़न होता है वेट लॉस ना होने का। इसका सॉल्यूशन ये है कि शुगर को कट करो, नमकीन बिस्किट को अवॉइड करो और सॉस कभी कभी और कम क्वांटिटी में यूज़ किया करो। नंबर 3, प्रोटीन कम लेना। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड नहीं करते हैं। अगर हमारे डाइट में प्रोटीन कम होगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और जो हमारा वेट है वो भी लॉस नहीं होगा और साथ ही साथ हमें भूख भी ज़्यादा लगेगी। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि हर मील में एक प्रोटीन का सोर्स जरूर ऐड किया करो। जैसे हमारी दाल हो गई, अंडा, पनीर, चना, राजमा, ये चीज़ें आप अपनी मील में ऐड ज़रूर किया करो, जिससे आपका प्रोटीन का सोर्स बढ़ेगा और आपका वेट अच्छे से लॉस होगा। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आप अपने हर मील में एक प्रोटीन का सोर्स जरूर ऐड किया करो। जैसे हमारी दाल हो गई, अंडा हो गया, पनीर, दही या फिर हमारे चना, राजमा, ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड ज़रूर करें। इससे हमारा प्रोटीन का इंटेक बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट होगा और हमारा वेट अच्छे से लॉस होगा। नंबर 4, स्ट्रेस और नींद कम लेना। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है वज़न ना कम होने का। अगर आप स्ट्रेस लेते हो और प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तो हमारी बॉडी क्या करती है, फैट को स्टोर करने लग जाती है और हमारा जो वज़न है वो घटने के बजाय बढ़ने लगता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि 7 से 8 घंटे की नींद फिक्स करो, स्ट्रेस मत लो और रात के टाइम मोबाइल का यूज़ मत किया करो, नहीं तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आपका जो वेट है वो अच्छे से लॉस नहीं होगा।
नंबर 5, फिजिकल एक्टिविटी जीरो होना। कुछ लोग क्या करते हैं, डाइट ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिजिकल वो एक्टिव नहीं है, ना वो वॉक करते हैं, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो भाई ये एक मेन रीजन होता है वेट लॉस ना होने का। डाइट से सिर्फ 70% रिजल्ट मिलता है, बाकी 30% जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है आपके मूवमेंट से। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आपको पर डे 10 के स्टेप कम से कम कंप्लीट करने हैं। अगर एक्सरसाइज आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। आपको पर डे कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक करनी ही करनी है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो। नंबर 6, पानी कम पीना। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, पानी नहीं पीते, और जैसे अब सर्दी आ गई अब तो पानी बिल्कुल ही पीना बंद कर दिया क्योंकि प्यास नहीं लगती। भले ही आपको प्यास नहीं लगती है, लेकिन हमारी बॉडी को पर डे 3 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो आपको पर डे 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिक रिलीज नहीं करेगी, और साथ ही साथ हमारी ब्लोटिंग बढ़ जाएगी, जिससे वेट ऑटोमेटिक गेन होने लगता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि पर डे आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है, चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे, आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। नंबर 7, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वेट लॉस ना होने का, हार्मोनल इशू। कुछ हार्मोनल इशू ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं होता है, जैसे पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन प्रतिरोध। इससे क्या होता है कि हमारा जो वजन है वो बहुत स्लो लॉस होता है डाइट फॉलो करने के बाद भी, या ऐसा होता है कि हम डाइट फॉलो करते रहते हैं पर हमारा वेट लॉस होने के बजाय बढ़ता रहता है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि ब्लड टेस्ट कराए, अपनी मेडिसिन को टाइम से ले और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। ऐसे खाने को अवॉइड करें जिससे वेट गेन होता है, और साथ ही फिजिकल एक्टिव रहो जिससे आपका जो वेट है वो अच्छे से लॉस होगा। अगर आप इन 7 चीजों को करेक्ट कर दोगे तो आपका वेट लॉस बार बार रुकेगा नहीं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हमारा वेट जो है वो स्टक हो रहा है, स्टक हो रहा है। तो अगर आप इन 7 चीजों को करेक्ट करोगे तो आपका जो वेट है वो बार बार नहीं रुकेगा, और आपका वजन अच्छे से कम होगा, और साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीजें अपने लाइफस्टाइल में ऐड करके देखो, और तब मुझे बताना आपका वेट लॉस हुआ या नहीं। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।